अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जाइए जाइए बिटिया रानी, ये सारा फुटवा वहां से हटा दीजिए। जी बाबूजी। वत्सला, क्या कर रही हो तुम ये? वही कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए। आप कहाँ जा रहे हैं बाबूजी? ये आप ही की बंदूक है। चलाइए गोली वत्सला जी, हम भी देखना चाहते हैं आप में कितनी हिम्मत है। मैं तो तुम्हें सिर्फ सिखा रही थी कि बंदूक कैसे चलाते हैं। ये लो, अब तुम्हारी बारी। चलाओ गोली। सामने जो भी फोटोज लगी है उसमें अगर तुम्हें कुछ गलत लग रहा है, कुछ झूठ लग रहा है तो चला दो गोली, चकनाचूर कर दो सारे फोटोज को। लेकिन हाँ, गोली चलाने से पहले क्या गलत है ये जरूर बताना, उसके बाद ही चलाना गोली। मैं बच्चे की मां बनने वाली हूं, क्या ये गलत है? या फिर अपने बच्चे की धड़कन उसके पापा के साथ सुनना ये गलत है? या जिसका बच्चा मेरे पेट में है वो कान लगाकर धड़कन सुनने की कोशिश करे ये गलत है? क्या गलत है ये बताओ पूर्णिमा। गोली चलाने से पहले तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि क्या गलत है। और अगर कुछ गलत लग रहा है ना तो चला दो गोली और एक एक फोटो को जमीन पर गिरा दो। सारे कांच मैं साफ करूंगी, लेकिन तुम्हें बताना पड़ेगा कि गलत क्या है इसमें। और अगर गलत नहीं लग रहा है ना तो माँ जी जो तिल चावल लेकर आए हैं वो खा लो। अगर कुछ गलत लग रहा है ना तो चला दो गोली और एक एक फोटो को जमीन पर गिरा दो। बिटिया रानी, अभी हम तर्क वितर्क बाद में कर लेंगे कि गलत क्या है सही क्या है। फिलहाल आप इस फोटो को हटाइए जाके। ये गलती जो है ये दीवार पे ऐसे नुमाइश करना ठीक नहीं लग रहा। बिटिया रानी चलाइए गोली और हटाइए इसे। मतलब तुम गोली नहीं चलाओगी?
अच्छा लगा मुझे, और ये भी अच्छा लगा कि सिड ने भी नहीं कहा गोली चलाने के लिए। हाँ, बस बाऊजी ने कहा, लेकिन मैं समझ सकती हूँ बाऊजी का दर्द और सिड की मजबूरी। अब माँ जी जो तिल चावल लेकर आए हैं वो खाकर जाना। अर्धांगिनी, ये तिल चावल सिर्फ परिवार वालों को ही खिलाया जाता है। दरोगा जी, दीवार पर से फोटो नहीं हटा पाए ना, तो ये बात का सबूत है कि कुलबोर्नी घर की सदस्य है। अर्धांगिनी, क्या कर रही हैं आप? दरोगा जी, जो आपको समझ में आता है आप करते हैं ना, तो हमको जो समझ में आ रहा है हम कर रहे हैं, बस। थैंक यू माँ जी, मुझे अपनी घर की सदस्य समझने के लिए। हैप्पी मकर संक्रांति। ओह, मैंने ऑनलाइन पतंग मंगवाए थे हम सब के लिए। चलो हम सब बाहर जाकर पतंग उड़ाते हैं। ये लो, चलाओ गोली। सामने जो भी फोटोज लगी है उसमें अगर तुम्हें कुछ गलत लग रहा है, कुछ झूठ लग रहा है, तो चला दो गोली। मैं बच्चे की मां बनने वाली हूं, क्या ये गलत है? या फिर अपने बच्चे की धड़कन उसके पापा के साथ सुनना ये गलत है? पूर्णिमा, पतंग उड़ाने चलो ना। वहां भी हराऊंगी मैं तुम्हें। और इस मकर संक्रांति से ना तुम हारने की आदत डालो पूर्णिमा। हर बार हराऊंगी मैं तुम्हें, क्योंकि तुम डरने लगी हो ना मुझसे। और तुम्हें पता है, जो डर जाता है ना वो ज्यादा दिन तक लड़ाई नहीं लड़ पाता। और आज मकर संक्रांति के दिन तिल चावल खाकर इस घर की सदस्य भी बन गई मैं, और बहुत ही जल्द सिड की भी बन जाऊंगी। और तुम डरपोक पूर्णिमा हमेशा की तरह आगे भी कुछ नहीं कर पाओगी। हमें एक ठो कहानी सुनते जाइए ना बत्सला जी। हमारे गांव में ना एक ठो पेड़ था, वो पेड़ पर एक ठो चुड़ैल बैठती थी। गांव वाला को, आसपास वालों को, सबको बहुत ही डर लगता था उससे। उसके आसपास से, पेड़ के आसपास से कौन गुजरता नहीं था। तो एक दिन हम भी डरते डरते उस पेड़ के पास से गुजरे। बहुत ही डर गए थे बत्सला जी, मतलब ऐसा लग रहा था कि अब हमारा परान निकल जाएगा, इतना डर गए थे।
बाकी हमरी गंगा मैया हैं, हमरे भोले बाबा है, सब साथ हैं हमरे। उन सबका नाम लिए हिम्मत जुटाए और चुड़ैल को पकड़, अब पकड़ करके पूरा गांव वाला के सामने उसको ला करके हम खड़ा कर दिए। जानती है क्या हुआ? ये पता चला कि वो चुड़ैल उड़ैल नहीं थी, वो तो एक औरत थी जो सब गांव वाला को सबको बेवकूफ बना करके डरा करके सबको लूट रही थी। जानते हैं अब आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि पूर्णिमा क्या कहानी सुना रही है, आपको तो कुछ समझ में आ नहीं रहा होगा। वत्सला जी, आप हमको बहुते कम आंक रही हैं। ये सच है कि हम डर जाते, बहुते डर जाते। बाकी ये भी सच है कि हम हारते नहीं। और ये जो कहानी सुनाए ना आपको, इस कहानी में उस चुड़ैल की जगह ना आप खुद को रख लीजिए। अब फिर से इस कहानी के बारे में सोचिए, तब आपको पता चलेगा कि हम आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और तब आपको सब समझ में आएगा। फिलहाल तो तुम समझो पूर्णिमा कि सिड की कहानियों के अलावा मुझे किसी की भी कहानी में 1% भी इंटरेस्ट नहीं है, और ना ही फुर्सत है, सिवाय ये सोचने के कि सिड के साथ जो मैंने सपने देखे थे वो सब धीरे धीरे पूरे होते जा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, भरम मत पालिए, यह नसीहत देते हैं आपको। आज मकर संक्रांति का ड्रामा तो शुरू भी नहीं हुआ, और वो शुरू होगा राकेश के आने के बाद। राकेश, कहाँ रह गए तुम? जल्दी आओ, हम सब पतंग उड़ाने के लिए घर के बाहर जा रहे हैं। महाराज जी, खींचिए खींचिए खींचिए। हाँ, अरे दोनों हाथ लगाइए। पता है माँ जी, सिड ने एक दिन मुझे बहुत सारी फोटोज दिखाई थी जिसमें वो और पूर्णिमा खुशी खुशी पतंग उड़ा रहे थे। आज यहाँ पूर्णिमा उदास खड़ी है, और सिड वहां सोच रहा होगा कि उसने झूठ क्यों बोला। दरअसल हम ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में थे, इसलिए फोन नहीं देख पाए, सॉरी। कहाँ मीटिंग कर रहे हैं? ऑफिस पे तो हम खड़े हैं। आज हमारी मीटिंग हुई थी और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लगा है, इसलिए बिना बताए किसी को भी उनका फेवरेट खाना लेने चले गए। देखिए, और आपके लिए भी लाए। मुझे पूर्णिमा से झूठ बोलना ही नहीं चाहिए था। झूठ की कीमत बहुत बड़ी होती है। अगर पूर्णिमा से झूठ नहीं कहा होता तो आज त्योहार के दिन हर बार की तरह हम लोग साथ होते, खुश होते, साथ में पतंग उड़ा रहे होते, खुशियां मना रहे होते। लेकिन नहीं, एक झूठ की वजह से आज मैं यहाँ पे दुखी बैठा हूँ और वो वहां पे। मुझे इन दोनों की खामोशी बहुत अच्छी लग रही है। निरंजन, आलोक निरंजन। आ गया राकेश, अब होगा तमाशा।
बम बम भोले, बम बम भोले। हर हर महादेव। बाबा जी। बहुत दूर से आया हूँ, कुछ भिक्षा मिलेगी? हाँ अवश्य मिलेगी, अवश्य मिलेगी। अरे बाबा जी, आज मकर संक्रांति है। आज के दिन तो दान दक्षिणा दिया जाता है, अच्छा होता है, शुभ होता है। प्रणाम बाबा जी। सर पे पल्लू रखो। अच्छा। आज सूरज अपनी दिशा बदल रहा है, इसलिए जो महिलाएं गर्भ से होती हैं उन्हें बिना पल्लू के नहीं निकलना चाहिए आज के दिन। बाबा जी अंदर चल के बात आराम से बात करते हैं। हाँ हाँ, आइए, दान दक्षिणा भी तो वहीं बम भोले। समझ रही हूँ कि सबके सामने मेरे प्रेग्नेंट होने की बात सामने नहीं आने देना चाहते हैं, पर ठीक है, जिस काम के लिए अब राकेश को बुलाया है वो करूँ ना। क्या हो रहा है मेरे साथ? बच्चे का ख्याल मेरे दिल में, मेरे दिमाग में क्यों आ रहा है? ये जानते हुए भी कि वो बच्चा किन हालातों में इस दुनिया में आ रहा है, उसके वजह से मेरी और पूर्णिमा की जिंदगी में क्या असर पड़ रहा है, मैं उसकी तरफ क्यों खिंचा चला जा रहा हूँ? एक तरफ मेरी पूर्णिमा है, उसका विश्वास है जो मैं हर बार तोड़ देता हूँ, और एक तरफ वो बच्चा है। बाबा जी, आपने तो देखते ही बता दिया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरे होने वाले बच्चे के बारे में और भी कुछ बताइए ना। बच्चे के पिताजी को बुलाइए, फिर बताता हूँ। ए मुझे से जाओ, जाके बुला लो। ऐसे मुंह का देख रही हो, जाओ। बाहर आपको सब लोग बुला रहे हैं, चलिए। बाहर आपको सब लोग बुला रहे हैं। नहीं जाना है हमें, कहीं नहीं जाना है हमें। तंग आ गए हैं हम, तंग आ गए हैं हम। जिसका जब मन आता है, जहां मन आता है, हमें बुला लेते हैं, और हमें ऐसा लगने लगा हम बेवकूफ की तरह सबकी मान कर चले जाते हैं और सब बुलाते जाते हैं। बस हम नहीं जाएंगे, जाना ही नहीं है हमें। बाहर एक ठो बाबा आए हैं जो बत्सला जी के बच्चे के पिता को बुला रहे हैं। फिर भी नहीं जाएंगे। देखिए जी, पत्नी दूसरी हो सकती है, प्रेमिका भी दूसरी हो सकती है, बाकी पिता तो एक ही होता है ना। यही लिए कह रहे हैं, चलिए। पूर्णिमा, हम बहुत परेशान हैं। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप बताइए हम क्या करें, आप बताइए हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जब गलती पाप बन जाए ना, तो कौनो सुझाव काम नहीं आता है, और उसका एक ही उपाय होता है, वो होता है प्रायश्चित, जो इंसान को करना ही पड़ता है। और आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये तो हम आपको पहले 1000 बार समझा चुके हैं। बाकी करते तो आप अपने मन का ही है ना, और झूठ भी बोल देते हैं। लीजिए बाबा।
नहीं, पहले एक होने वाली माँ के प्रश्नों के उत्तर दे दें, उसके बाद ही भिक्षा ग्रहण करेंगे। जी खैर, चल लीजिए, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। अगर आप नहीं चलेंगे तब फिर बत्सला जी यहाँ आ जाएंगे आपको बुलाने। और अब तो उनके साथ अम्मा जी, लवली दीदी, बबली जी सब साथ में है। अब देखिए पूर्णिमा दंगल प्ले पर टीवी से पहले।